हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूआर लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कई एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट करना वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी और साथ ही साथ जो भी उनके बेनिफिट्स हैं उनको भी, जैसे कि मैटरनिटी लीव्स, बोनस, वेजेस, क्रैचे एटसेट्रा। और ये एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। जैसे कि पहली कंडीशन ये है कि जो वर्क प्लेस रहेगा वो या तो माइंस, फैक्ट्री, प्लांटेशन, शॉप्स, इंडस्ट्रीज या इनमें से कोई भी अन्य हो सकता है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग पिछले एक साल में काम कर रहे हों और साथ ही साथ फीमेल ने पिछले एक साल में मिनिमम 80 डेज तक इनमें काम किया हो। सेक्शन 4 यहां पर बात करता है कि एम्प्लॉयर इन तीन कंडीशन के 6 हफ्ते बाद तक किसी भी वुमेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, जैसे कि डिलीवरी, मिसकैरेज एंड एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेक्शन 5 में यहां पर बात होती है राइट टू बियॉन्ड ऑफ मैटरनिटी। यहां पर एम्प्लॉयर पे करेगा जो भी फीमेल की बेसिक एवरेज डेली वेजेस होंगी, वो भी उनकी एब्सेंस में, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दिन और डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक के भी वो सभी पैसे उनको पे करेगा एवरेज इनकम के हिसाब से। सेक्शन 5(1) यहाँ पर वही सेम कंडीशन की बात करता है जो हमने ऊपर देखा था, यानी कि वुमेन को मिनिमम 80 डेज काम करना होगा पिछले एक साल में। सेक्शन 6 में यहाँ पर बात होती है कि वुमेन को एक नोटिस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि वो 6 हफ्ते के लिए छुट्टी पर जा रही हैं। ये बिफोर और आफ्टर डिलीवरी दोनों टाइम सर्व हो सकता है। वहीं सेक्शन 7 यहाँ पर बात करता है पेमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन। अब मान लीजिए डिलीवरी देते हुए वुमेन की डेथ हो जाती है, तो वो जो पैसे हुए वो किसको पेमेंट की जाएगी? तो जो चाइल्ड यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो चाइल्ड कंसीव किया गया था उसी चाइल्ड को दी जाएगी, या फिर कोई नॉमिनी अगर वुमेन ने बना रखा है उनको, या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी ये पैसे मिल सकते हैं। वहीं सेक्शन 9 यहाँ पर बात करता है लीव्स ऑफ एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर अगर एमटीपी का केस है तो 6 हफ्ते के लिए, वहीं अगर ट्यूबेक्टोमी यानी कि नसबंदी होती है तो 2 हफ्ते के लिए, और कोई और अगर मैटरनिटी इश्यूज हैं तो 1 महीने के लिए कम से कम उनको लीव दी जाएगी और ये लीव्स पेड लीव्स होंगी। सेक्शन 21 यहाँ पर बात करता है पेनल्टी की, कि मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है वुमेन को, छुट्टी नहीं दे रहा है या फिर जो पेमेंट है वो पूरी तरह से नहीं दे पा रहा है, तो 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा उनको मिल सकती है एम्प्लॉयर को। साथ ही साथ 2000 से